3 दिन में इनकी हालतें खराब हो चुकी है। अब बाकायदा अमेरिका की तरफ से एक लॉबिंग की जा रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर बातचीत के लिए तैयार थे तो तुमने ये कदम क्यों उठाया? तो अनभक्ति से बाहर निकलिए, जो हक है उसका साथ देना शुरू कीजिए, वरना आप भी जूते मारे जाएंगे। तो अगर वो शिया थे तो क्या नेतन्याहू सुन्नी है या डोनाल्ड ट्रंप सुन्नी है? और सबसे बड़ी बात यह कि वो वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं कि जिनके फाइलें खुल के दुनिया के सामने आ रही हैं, जो अपने आप को सबसे सिविलाइज्ड बताते थे पूरी दुनिया के अंदर, उनके सारे नंगे नाच दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो वो हुकूक की बात करेंगे। अवाम के लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले तो ये बात नहीं, बिल्कुल अवाम ने यहाँ इकट्ठा होकर के ये इजहार किया है कि किस तरीके से दो मुल्क मिलकर के पूरी दुनिया को इस वक्त नचा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन खामोश बैठा हुआ है, तमाशे देख रहा है। उसका होना ना होना अब दोनों बराबर है। जिस तरीके से मुल्क में पूरी दुनिया में पीस थी, शांति थी, इन्होंने वहां पे अटैक करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई साहब पे अटैक किया और उसके बाद ये सारे चीजें निकल करके आई। तो ये जिंदा होने का सबूत है। जो यहाँ 3 दिन से लखनऊ के अंदर हुसैनाबाद में तारीखी सरजमीन पे जो आम अपने दर्द का इजहार ख्याल कर रही है, वो इसीलिए कर रही है किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं कि जिनके फाइलें खुल के दुनिया के सामने आ रही हैं, जो अपने आप को सबसे सिविलाइज्ड बताते थे पूरी दुनिया के अंदर, उनके सारे नंगे नाच दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो वो हुकूक की बात करेंगे। तो बेशरम लोग हैं, इन पे जितनी लानतें भेजी जाए कम है। तो मुजाहिद आदमी मर्द आदमी थे और वो अपने उसमें मीटिंग में नॉर्मल जैसे बैठते वहां बैठे हुए थे। वो छुपने का काम नहीं किया उन्होंने नेतन्याहू के तरीके से। उन्होंने चीजों को फेस किया। इससे पहले भी जब मसला हुआ अक्टूबर 2024 में, तब भी उन्होंने खुले में आकर के जुमे का खुतबा दिया था लोगों के सामने और ये बात बाज़ाब्ता उन्होंने कही थी कि मौत बरहक है, जिस दिन आनी होगी आ जाएगी। तो उस चीज को उन्होंने फेस किया, वो लिखा हुआ था, वो शहीद हुए। और जिस तरीके से तमाम नैरेटिव बनाया जा रहा है, खास करके हमारी इंडियन मीडिया के जरिए, इसको सुन्नी और शिया किया जा रहा है। मैं सुन्नी हूँ, आज इस प्रोग्राम में आया, हम लोगों ने शाना बशाना खड़े रहे यहाँ पे आके। तो अगर वो शिया थे तो क्या नेतन्याहू सुन्नी है या डोनाल्ड ट्रंप सुन्नी है? वो जालिम है और जुल्म के खिलाफ सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के यहाँ मैसेज दिया है कि हम लोग जुल्म के खिलाफ हैं, ज्यादती के खिलाफ हैं। और बहुत शानदार मैसेज दिया, पूरे हिंदुस्तान के लोग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। जो जालिम है वो जालिम है, जो मजलूम है वो मजलूम है, चाहे वो किसी मजहब, किसी जात, किसी बरादरी का हो। इसी चीज को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और एक मैसेज दिया है हम लोगों ने कि लीडरशिप हमें कमजोर होती हुई दिख सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि फिलिस्तीन में जिस तरीके से ज्यादतियां की गई, जुल्म किए गए, मासूम बच्चों को मारा गया, तो वो छोटा सा मुल्क बड़ी कम तादाद में आज तक लड़ा इजराइल से। तो उसके मुकाबले में तो ईरान एक बड़ा मजबूत मुल्क है, मजबूत ईमान है वहाँ के लोगों का। तो मुझे लगता है कि एक रूहानी ताकत है जिसके बल पे वो बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनके घमंड को तोड़ेंगे। तो तुमने ये कदम क्यों उठाया? वो खामोशी से बैठे हुए थे, चीजें